हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। और ये है डे 8। देखिए, एक रात मतलब कुछ टाइम पहले ही मैं डाल देता हूँ शेड्यूल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रात से ही इसको स्टार्ट कर दो। आज की पूरी रात आपको डे 7 वाले शेड्यूल को ही देना है। डे 8 को कल मॉर्निंग से स्टार्ट कर देना, ठीक है। और होगा तो कल से मैं इसको मॉर्निंग में ही डालूंगा। आपके लिए से मैं कल मॉर्निंग में शेड्यूल डाला ना, तो पूरी मॉर्निंग से लेके अगले दिन पूरी रात तक, मतलब उस दिन पूरी रात तक आपका डे 8 का ही शेड्यूल होना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने अभी डाल रहा हूँ, तो इसको जरूरत नहीं है अभी करने का। अगले दिन आप इसको स्टार्ट करना मॉर्निंग से एकदम फ्रेश माइंड से। अगर आप लेट नाइट हो, नाइट आउल हो, तो फिर दिक्कत नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक कंप्लीट मॉर्निंग से लेके पूरी कंप्लीट एक फुल नाइट, एक फुल डे होना चाहिए एक दिन के शेड्यूल के लिए। आप आराम से उसमें 10 घंटे निकाल सकते हो, 8 घंटे निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 8 का शेड्यूल होगा, जो 17 जनवरी का होगा, ठीक है। और ये हमारी चल रही है बीपीएससी 68 टारगेट प्रीलिम्स की कंप्लीट शेड्यूल, डे 8 फॉर 17 जैन। वेलकम टू आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। और स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फिनिश है, मेडाइवल एंशियंट फिनिश है, ठीक है। पॉलिटी का कुछ टॉपिक बचा है, फिजिक्स, जनरल फिजिक्स खत्म है, ठीक है। ये हमारा सिर्फ 7 दिन के टॉपिक में इतना हो गया। बस कंसिस्टेंसी मैटर करता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी हमारा खत्म है, ठीक है। तो सिर्फ हमारा कंसिस्टेंसी मैटर करता है, अगर हम करते तो हो जाएगा, ठीक है। आज से हम लोग नई चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र करेंगे, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र, ठीक है। इससे सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आपको कहीं दौड़ने, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। उसकी पहली चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी पार्ट की जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। उसमें आपको लगभग 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। पहला चैप्टर एरिया ऑफ इंडिया कंसर्निंग पार्ट, सेकंड इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, थर्ड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया से कहां कहां पास करती है, और बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम, 4th चैप्टर है। 5th चैप्टर है एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट को, जैसे कि किवितू हो गया, जैसे कि आपको इंदिरा पॉइंट हो गया, इंदिरा कोल हो गया, तमिलनाडु की कन्याकुमारी हो गई, तो उसके बारे में दिया हुआ है। और 6ठा चैप्टर है बॉर्डरिंग पॉइंट, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, ये 6 का 6 चैप्टर मैंने घटना चक्र की प्लेलिस्ट में जियोग्राफी में डाल रखा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां जाके 6 के 6 चैप्टर को देख जाओ, ठीक है। मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हो। कुछ चीज़ें अगर कम लगे तो आप बता देना, कुछ चीज़ें ज़्यादा हो तो आप उसको नेग्लेक्ट कर देना। 6 चैप्टर आप आराम से वहाँ चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ अपने पास घटना चक्र की बुक जरूर रखना, और एक बार जब कर लोगे तो थॉरो रिवीजन खुद से कर लेना। पहले वीडियो देख लो, ज़्यादा आसान पड़ेगा आपके लिए, ईजी पड़ जाएगा। ये पार्ट आपको हार्डली 2 आवर में निकल जाएगा। और एक चीज़ इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि इसके कुछ टॉपिक्स है ना, जैसे बॉर्डरिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, तो इसके मैंने यूपीएससी की ट्रिक्स की एक वीडियो डाल रखी है, उसमें आपको मिल जाएगा डायरेक्ट ट्रिक्स के साथ। तो कुछ ट्रिक्स के साथ भी करते हैं ताकि हमारा काम आसान होते रहे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग जनरल साइंस पे, ये हमारा हो गया इंडियन ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी पार्ट, ठीक है ना। ये आप कीजिए साथ साथ, मैं भी इसको अपने साथ ही करूंगा, क्योंकि मेरा भी ये लेफ्ट ओवर है, मैं इसको करता हूँ, कुछ रिवीजन बचा हुआ है मेरा भी, मैं भी इसको आपके साथ ही करूंगा, ठीक है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम अस्थिर चलना है। टाइम बहुत है, 25 दिन बहुत होता है बीपीएससी के लिए, याद रखिएगा हमेशा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम इज द वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट कमीशन एग्जाम दैट ऑकर्स इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में सबसे ईजी पेपर है इसका, आप उठा के देख लो। 113 नंबर 150 में लाना आसान है। क्यों आसान है? क्वेश्चंस की लेवल बहुत कम होती है। देखो, हिस्ट्री और साइंस, हिस्ट्री साइंस बिहार स्पेशल, ये 90 क्वेश्चन है ना। मैं प्रिडिक्ट कर दूं आपको, अगर 100 टॉपिक्स तो उसमें से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इस तरीके का मेंटालिटी एग्जाम का, ठीक है। हालांकि उनको ये चेंज भी करना चाहिए, ठीक है ना। रहना नहीं चाहिए इस तरीके का पेपर, क्योंकि अगर पेपर ओवरली प्रेडिक्टेबल हो जाता है ना, तो चीज़ें हमारे लिए टफ, चीज़ें आसान होती है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना टफ होता है, ठीक है ना। चलिए, अब जनरल साइंस की बात करते हैं हम लोग। जनरल साइंस में फिजिक्स हमारा ऑलरेडी ओवर है। केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर हम लोगों ने किए हैं। आज हमारा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखिए, केमिस्ट्री का सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक रहेगा। अगर आप ल्यूसेंट पढ़ रखे हो तो रिवाइज कर लो, और घटना चक्र की डायरेक्ट क्वेश्चन लगा लो, नहीं तो घटना चक्र को डायरेक्ट स्टार्ट करो अलॉन्ग विथ थ्योरी पार्ट अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिव। ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना है, ठीक है। घटना चक्र इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक फॉर जनरल साइंस। अब देखिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंज कर लेना। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, पेपर जलना क्या, कौन सा चेंज है, कैंडल जल गया कौन सा चेंज है, दूध का जलना कौन सा चेंज है, ये सब बहुत ईजी है, कुछ इसमें घुसना नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, 4 पेजेस की चैप्टर है, इसको कर लेना आराम से, ठीक है। और मेटल्स, मिनरल्स एंड ओर्स, इसमें मेटल्स की पोर्शन को तो ऐसे करो ना जैसे तुम्हारे लिए अगले दिन ये तुम्हारे लाइफ की बात है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है बहुत ज़्यादा। तो मेटल्स, मिनरल्स एंड ओर्स कर लेना। ओर्स की एक टेबल है ल्यूसेंट में,
ठीक है, कि लेड का कौन सा ओर है, ए सिल्वर की कौन सी ओर है, कॉपर की कौन सी ओर है, क्यूपराइट है, फिर लेड की गैलेना है, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे ओर्स की है। ट्रिक्स बना के दिमाग में रख लीजिए, काम आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स की पार्ट। देखिए करंट अफेयर्स में मैंने आज का रखा है अप्रैल 2022 का। आप कहोगे इतना पीछे क्यों जाने की जरूरत है, कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, हमारे पास टाइम तो है, प्रॉपर टाइम की तो कोई कमी है नहीं। तो वन लाइनर प्लस एमसीक्यू करना है। याद रखिएगा टॉप 300 जो उसकी होती है, वन लाइनर जो होती है ना टॉप 300, वो आपको स्पीडी से कर लेना है। स्पीडी से कर लीजिए, या फिर स्पीडी से आप करिए, एकदम जरूर करिए स्पीडी से। और साथ साथ में एडिटोरिया यूज कर सकते हो, एडिटोरिया नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप स्पीडी पे ही फोकस रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद साथ में ही मैंने एक स्कीम की वीडियो डाल रखी है, सेंट्रल स्कीम की, वो आप जाके देख लीजिएगा। एडिशनल होगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप जाके देख सकते हो। अब आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी पे आजकल सबसे मेजर और प्रोमिनेंट चैप्टर है पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। याद रखिएगा पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टेट की एग्जाम देते हो और खासकर अगर बीपीएससी देते हो तब तो ये करके जाना ही जाना है। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद आपको क्या करना है पता है, मेरे चैनल को शेयर कर देना है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि यार देखो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ, कंटेंट डाल रहा हूँ, अगर चीज़ें फैलेगी नहीं ना फिर मन नहीं लगता यार करने में। ठीक है ना, थोड़ा सा अगर आपको मेरा कंटेंट सही लगता है तभी कीजिएगा, कोई वो नहीं है, फोर्स नहीं है। ठीक है ना, तो आप एक काम करिए, इसको शेयर कीजिए, किसी को बोलिए कि अरे यार देखो ठीक पढ़ा रहा है बंदा, कर लेते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, नहीं मत कीजिएगा, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा कल का टॉपिक है, इसको अच्छे से करके आना है। ठीक है ना, उसके बाद मैं भी इसको करता हूँ, कुछ पॉइंट्स मेरे भी बचे हैं। फिर देखिएगा मैं बिहार स्पेशल करता हूँ। और एक और चीज़ है, मैं इंडियन ज्योग्राफी में क्या करने वाला हूँ ना, एक आई दृष्टि की बुक आती है ना, आई दृष्टि की कंप्लीट बुक, लगभग 200 पेजेस की बुक है, वो मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। आज या तो कल सुबह मिल जाएगी आपको या कल रात में मिल जाएगी, कंप्लीट आई दृष्टि इंडियन ज्योग्राफी। वो कंप्लीट रिवीजन होती है, मैं डाल दूंगा, आप एक बार में सुन जाना उसको। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन ज्योग्राफी पार्ट, पॉलिटी पार्ट, हिस्ट्री पार्ट and all about simplification of the topics for BPSC 68th, and this is all day 8th schedule of 17th Jan. Welcome to ISPCS Simplified. Let's simplify each and every day of the preparation. Thank you so much. Stay connected.